अनुज जी, लीला होटल्स का आईपीओ आज खुला है, कैसा रिस्पांस देख रहे हैं आप? क्या लग रहा है, आपकी एनालिसिस क्या कह रही है? इन्वेस्टर्स को इस पर बेट लगाना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात तो मेरा ये मानना है कि कोई भी आईपीओ आए उसमें सबसे पहले तो आप ये देखें कि कोई प्राइवेट इक्विटी तो नहीं एग्जिट कर रहा है उसमें। अगर प्राइवेट इक्विटी उसमें एग्जिट कर रहा है, मोर ऑफन देन नॉट उसमें आपका पैसा नहीं बनेगा। मोर ऑफन देन नॉट कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर आपका पैसा बन जाता है, बट ज़्यादातर में नहीं बनेगा आपका पैसा। इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ इस आईपीओ को लेकर। मैं इसके रीज़न बताता हूँ आपको। किसी भी आईपीओ को आप किससे कंपेयर करेंगे? ऑलरेडी अगर कोई लिस्टेड प्लेयर मार्केट में है तो, एंड इन दिस केस आपके पास एक बहुत शानदार लिस्टेड प्लेयर है, एक बरसों पुरानी लिस्टेड कंपनी जो एक समय पे इंडेक्स का भी हिस्सा थी। हम बात कर रहे हैं इंडियन होटल्स की। तो इस समय मार्केट में आपके पास एक इंडियन होटल्स जैसी आइकॉनिक कंपनी है, ताज ब्रांड। मतलब भारतीय हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ताज से बड़ा ब्रांड तो नहीं हो सकता। ताज सबसे बड़ा ब्रांड है, हम सब जानते हैं इसको। ठीक है, और हर पैमाने पर ये जो आईपीओ आ रहा है ये इंडियन होटल्स के मुकाबले इन्फीरियर है। हर पैमाने पर कोई एक पैमाना नहीं जिस पे ये उससे बेटर हो। ठीक है, चाहे वो ऑक्यूपेंसी हो, आई थिंक इनकी 66% समथिंग है, ताज की 73% है। आई थिंक इनकी खुद की 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, बाकी ऑपरेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, वो 5 में फिर भी ठीक ठाक है। एवरेज रेवेन्यू पर रूम देख लीजिए आप, उसमें ताज इनके मुकाबले कहीं ऊपर है। ऑक्यूपेंसी कहीं बेटर है। ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, 2 साल से लॉस कर रही है। FY25 में जो प्रॉफिट आया है वो भी अदर इनकम की वजह से आया है। अगर उस अदर इनकम को हटा दें तो फिर लॉस है वहाँ पर। दूसरी तरफ आपके पास एक इंडियन होटल्स जैसी कंपनी है जो लगातार 4 क्वार्टर में एक के बाद एक शानदार नंबर्स आपको डिलीवर करके दे रही है। आईपीओ में चलो फिर भी मैं समझता हूँ एक बार कि ठीक है, आप ग्रोथ को पैसा देते हैं कि अगर ग्रोथ हो रही है अच्छी तो हम पैसा देंगे। फिर भी कोई वैल्यूएशन नाम की भी चिड़िया होती है ना। वैल्यूएशन क्या है आप देखिए। वैल्यूएशन जो होटल कंपनीज को हम करते हैं वो 2 तरीके से करते हैं। एक तो होती है एंटरप्राइज वैल्यू पर की, और एक होता है EV टू EBITDA। अब इस केस में क्योंकि आपने आईपीओ प्रोसीड्स का यूज़ डेट रिपेमेंट में भी कर रहे हैं, थोड़ा सा इनको फ़ायदा होगा। लेकिन आप 4.1 करोड़ रुपीज़ पर रूम के हिसाब से ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं। इंडियन होटल्स 4 करोड़ पर की पर अवेलेबल है। ये आईपीओ जिस प्राइस पर आ रहा है उसके आधे पे आया होता, आधे पे, तो मैं कहता कि बहुत अच्छा है। तब मैं कहता ठीक है, आधे पे आया होता तो। अच्छा, बहुत लोग कहेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए, लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। जब आपको कॉन्फिडेंस ना हो ना किसी लिस्टिंग में, तो आप क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है मुझे तो फिर मैं लिस्ट हो जाने दूंगा, उसके बाद लगाऊंगा। मुझे क्या ज़बरदस्ती है अपना पैसा आईपीओ में फंसाने की? तो लिस्ट हो जाने दीजिए, और अगर रीजनेबल वैल्यूएशन पर आ जाए, 30-40% करेक्शन आ जाए, तो लगा लीजिए पैसा। इस भाव पे पैसा लगाने का कोई लॉजिक नहीं है, और मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं है। ये मेरा व्यू होगा इसके ऊपर। लीला होटल फिलहाल अभी इट्स अ नो एनालिसिस ये कहती है, लेकिन